अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में खुलेआम लोगों को पैसों का ऑफर दिया जा रहा है। जी हां, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने में अब सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं और इस चुनाव में अरबपति बिजनेसमैन और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क रिपब्लिकन उम्मीदवार पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए खूब प्रचार कर रहे हैं। इन चुनावों में ट्रंप ने जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एलन मस्क ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। मस्क ने कहा कि वो राष्ट्रपति चुनाव की तारीख तक हर रोज चुने गए एक किसी वोटर को $1 मिलियन यानी लगभग 8 करोड़ 40 लाख रुपए देंगे, लेकिन इस शर्त के साथ कि वोटर को उनकी एक याचिका पर दस्तखत करने होंगे। दरअसल इस पिटीशन में बोलने की आज़ादी और हथियार रखने के अधिकारों को बनाए रखने की गारंटी देने की मांग की गई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस लकी ड्रॉ के विजेता 7 स्विंग राज्यों से ही चुने जा सकते हैं। एलन मस्क के इस ऐलान पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने सवाल उठाए हैं। पेंसिल्वेनिया के डेमोक्रेटिक गवर्नर जोश शोपिरो ने इसे लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जांच की मांग की है। जोश शोपिरो ने रविवार को कहा कि अमेरिका के स्विंग राज्यों में रजिस्टर्ड मतदाताओं को पैसे देने की योजना, जिन्होंने एक ऑनलाइन याचिका पर साइन किए हैं, वो गंभीर रूप से चिंताजनक है और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसकी जांच कर सकती हैं। एलन मस्क जिस याचिका पर वोटरों से साइन करने की अपील कर रहे हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी और हथियार रखने के अधिकार की गारंटी देती है। याचिका में कहा गया है कि 22 अक्टूबर तक विजेता का चयन पेंसिल्वेनिया के वोटर्स में से किया जाएगा। फिर उसके बाद 5 नवंबर तक दूसरे स्विंग राज्यों के वोटर्स को चुना जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ स्विंग राज्यों के वोटर्स को ही इस स्कीम में क्यों शामिल किया जा रहा है। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर होता है कि स्विंग स्टेट्स अमेरिका के वो राज्य हैं जहां के मतदाताओं का रुख साफ नहीं है कि वो किस पार्टी का समर्थन करेंगे। लिहाजा काफी हद तक इन स्टेट्स पर ही किसी कैंडिडेट की जीत हार तय होती है। ये 7 स्विंग राज्य हैं: एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, निवाडा, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। इन 7 राज्यों में कुल मिलाकर 93 इलेक्टोरल वोट्स हैं जो जीत में अहम भूमिका अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर पेंसिल्वेनिया की बात करें तो कुल 19 इलेक्टोरल वोट्स के साथ ये सबसे बड़ा स्विंग स्टेट है। कई एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि पेंसिल्वेनिया स्टेट ट्रंप और हैरिस दोनों के लिए जीतना जरूरी है। कहा जा रहा है कि मई 2024 में एलन मस्क ने जो अमेरिका पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी PAC बनाई थी, उसी की मदद से 20 अक्टूबर को $1 मिलियन स्कीम का पहला चेक सौंपा गया। इसके विजेता जॉन ड्रेहर रहे। इसके बाद पिट्सबर्ग में एक कार्यक्रम में मस्क ने एक महिला को दूसरा चेक भी सौंपा। दरअसल PAC चुनाव के अभियानों के लिए फंड जुटाने में मदद करती है। ये लगातार सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कैंपेन करती रहती है। मस्क ने ट्रंप की पार्टी की पॉलिटिकल एक्शन कमेटी को $75 मिलियन यानी लगभग 630 करोड़ रुपए का फंड भी दिया था। एलन मस्क ने अपने एक्स बायो में खुले तौर पर लिखा है कि वो चुनावों में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करते हैं। एक समय था जब एलन मस्क बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन जैसे डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के समर्थक रहे। फिर कई सालों तक ये कहते रहने के बाद कि वो राष्ट्रपति पद के किसी भी उम्मीदवार का समर्थन नहीं करेंगे, उन्होंने इस साल जुलाई में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। एलन मस्क ने ट्रंप को समर्थन का ऐलान तब किया था जब उन पर जानलेवा हमला हुआ था। मस्क ने उस दौरान कहा था कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए ट्रंप का जीतना जरूरी है। मस्क ने ही डोनाल्ड ट्रंप को ओहियो के सीनेटर JD वेंस को अपना उपराष्ट्रपति बनाने का सुझाव दिया था और वेंस को आखिरकार उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर चुना गया। इस महीने की शुरुआत में एलन मस्क ने पेंसिल्वेनिया के बटलर में एक राजनीतिक रैली में डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच भी साझा किया था। हालांकि किसी भी उद्योगपति के लिए ऐसा करना काफी
मुश्किल होता है। अमूमन कारोबारी किसी भी एक पार्टी या किसी नेता के साथ सार्वजनिक तौर पर नज़दीकियां नहीं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इससे उन्हें कारोबारी तौर पर नुकसान हो सकता है।